सोल लैंड 2 नोवेल की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इमोर्टल डॉक्टर डोलो वांग जियानार को दिखाया जाता है, जो कहती है कि अब मुझे युहाओ को हील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और डॉक्टर डोलो की इस बात को सुनकर वहाँ की सभी लोग काफी ज्यादा ही शॉक्ड होते हैं, क्योंकि अगर इमोर्टल डॉक्टर डोलो युहाओ को हील नहीं करेगी तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि युहाओ मारा जाएगा। और अभी सभी को ऐसे शॉक देखकर इमोर्टल डॉक्टर डोलो कहती है कि तुम सभी लोग गलत समझ रहे हो, मेरा मतलब ये है कि युहाओ खुद ही रिकवर कर सकता है, बस उसे कुछ टाइम की जरूरत है। मैं युहाओ की बॉडी में लाइफ एनर्जी स्टिमुलेट कर देती हूँ, बस उसे कुछ टाइम की जरूरत है। मैं युहाओ की बॉडी में लाइफ एनर्जी स्टिमुलेट कर देती हूँ, इससे युहाओ की रिकवरी स्पीड बढ़ जाएगी और ये काफी होगा, इसलिए हमें युहाओ को ज्यादा ट्रीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर हमने कुछ ज्यादा ही करा तो भी ये अननेसेसरी डैमेज को क्रिएट कर सकती है, जबकि युहाओ की खुद की सेल्फ हीलिंग एबिलिटी जितना ज्यादा स्ट्रांग है तो हम उसे ही हील करने देते हैं और यही चीज युहाओ के लिए भी काफी बेनिफिशियल रहेगा। और अभी इमोर्टल डॉक्टर डोलो वांग जियानार की इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद सभी लोग रिलीफ महसूस करते हैं और इसके साथ वांग जियानार की आंखें फ्लैश होती है और जेड ग्रीन कलर में बदल जाती है और इसके साथ 1 2 3 4 5 पेज ऑफ विंग अपीयर होती है, जो कि जेड ग्रीन कलर का ही था। और अभी इमोर्टल डॉक्टर डोलो को देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इमोर्टल डॉक्टर डोलो काफी ज्यादा ही यंग हो गई हो और तो उसकी विंग्स को देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये विंग्स बीजी की हो। और भाई लोग अभी के टाइम में पेज ऑफ विंग की अपीयरेंस के साथ ही लाइफ एनर्जी युहाओ की बॉडी में कंसंट्रेट होती है और युहाओ की बॉडी में कुछ चेंजेस भी अपीयर होने लगते हैं और इसके साथ युहाओ की पूरी बॉडी में ग्रीन लाइट अपीयर होने लगते हैं और युहाओ की पूरी बॉडी की इम्प्यूरिटीज एंड इंजरीज हील होने लगते हैं और इसी के साथ युहाओ की फॉरहेड में एक क्रैक ओपन होती है जिसके अंदर से धीरे से आई ऑफ डेस्टिनी रिलीज होती है और युहाओ वहाँ की सभी लाइफ एनर्जी को काफी ज्यादा ही खतरनाक तरीके से एब्जॉर्ब करने लगता है और इस चीज को देखकर वांग जियानार काफी ज्यादा ही हैरान हो गई थी, क्योंकि एक सोल सेज के लिए इतना ज्यादा तेजी के साथ लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाना बिल्कुल ही नामुमकिन था और तो ये पूरी तरीके से एबनॉर्मल भी है। इसीलिए इमोर्टल डॉक्टर डोलो वांग जियानार अपने मन में कहती है कि आखिर ये क्या चल रहा है, मैंने अभी तक ऐसी चीजें होते हुए कभी भी नहीं देखा था। और भाई लोग वैसे अगर बात किया जाए तो वैसे तो अभी के टाइम में वांग जियानार काफी ज्यादा ही शॉक दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वो लाइफ एनर्जी की आउटपुट को इंक्रीज करने लगती है। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो इमोर्टल डॉक्टर डोलो वांग जियानार ने आज तक काफी अलग अलग तरीके की सोल मास्टर को देख चुकी थी और हर एक इंसान और हर एक सोल मास्टर उनके खुद के पास लाइफ एनर्जी अलग अलग तरीके की होती है और एक बार सारी लाइफ एनर्जी खत्म होने के बाद वो लोग डिक्लाइन होने की एक्सपीरियंस करते हैं और एज अ रिजल्ट वो लोग मारे जाते हैं। हालांकि इमोर्टल डॉक्टर डोलो ऐसी स्ट्रेंथ को पोजेस करती थी जो कि लाइफ को कंट्रोल कर सकती थी और वो एयर से लाइफ एनर्जी को फिल्ट्रेट कर सकती थी और अभी युहाओ की बॉडी की चेंजेस को फील करने के बाद वो युहाओ की बॉडी में सोल पावर रिलीज करने लगती है और वो सभी चेंजेस को ऑब्जर्व करने लगती है, जहाँ पे उसे ये पता चलता है कि युहाओ की सभी मेरिडियंस दोबारा से हील होने लगा है और युहाओ की बॉडी भी धीरे धीरे करके रिकंस्ट्रक्ट हो रही है। और भाई लोग ये वांग जियानार की पहली बार थी जब उन्होंने इस तरीके की पर्सन को देखी थी और इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि सडनली दोबारा से युहाओ की बॉडी में काफी बड़ा चेंजेस अपीयर होती है और युहाओ की बॉडी से लाइफ एनर्जी की ह्यूज बीम रिलीज होती है, जिसकी वजह से युहाओ की बॉडी से निकल रहा हुआ सारी लाइफ एनर्जी इमोर्टल डॉक्टर डोलो के अंदर एंटर करती है, जिसे देखकर सबसे पहले तो इमोर्टल डॉक्टर डोलो को काफी ज्यादा ही हैरानी हुई थी, लेकिन इसके बाद उसे काफी ज्यादा ही बेनिफिट फील होने लगता है। और ये लाइफ एनर्जी जो युहाओ की बॉडी से निकल रही थी, ये लाइफ एनर्जी काफी ज्यादा ही एक्सट्रीमली प्योर था और इसमें कोई भी इम्प्यूरिटी बिल्कुल भी नहीं था। युहाओ की ये लाइफ एनर्जी इमोर्टल डॉक्टर डोलो की सोल पावर से भी ज्यादा प्योर था, जिसकी वजह से एक सरप्राइज लुक इमोर्टल डॉक्टर डोलो के फेस में अपीयर होती है, क्योंकि जबकि वो हीलिंग टाइप की ट्रांसेंडेंट डोलो थी तो उसे लेवल अप करने के लिए काफी ज्यादा ही मुश्किल होती थी और काफी लंबे सालों से इमोर्टल डॉक्टर डोलो ट्रांसेंडेंट डोलो की लेवल से ऊपर जा पा नहीं रही थी। और सच तो ये था कि वांग जियानार भी मुयेन एंड लोंग जियाओ की ही जेनरेशन से बिलोंग करती थी और तो वो काफी ज्यादा ही टैलेंटेड भी थी, लेकिन फिर भी वो एक हीलिंग टाइप सोल मास्टर होने की वजह से वो दूसरों की तरह अल्टीमेट डोलो बन नहीं पाई थी। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में इमोर्टल डॉक्टर डोलो 200 इयर्स की होने वाली थी और उसे हमेशा से ही ऐसा महसूस होता था कि जैसे कि वो अब ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 साल ही जी पाएगी, लेकिन अभी युहाओ की ये प्योर लाइफ एनर्जी इमोर्टल डॉक्टर डोलो को एक अपॉर्चुनिटी दे रही थी, क्योंकि ये प्योर लाइफ एनर्जी उसको नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए मदद कर सकता था और वो अगले कुछ डिकेड सालों के लिए जिंदा रह सकती थी। और अगर बात किया जाए तो एल्डर मुएन अल्टीमेट डोलो होने के बाद भी सिर्फ
200 साल ही जी पाए थे। वेल इसका मेन रीजन इंजरीज थी जो कि उसे लड़ाई की वक्त में हुई थी। वैसे भी अभी के टाइम में लॉन्ग जाओ याओ एंड ये जुशी अभी भी जिंदा थे और उनको अभी तक भी कुछ भी नहीं हुआ था। और अगर कल्टीवेशन के हिसाब में बताऊं तो उन दोनों को 300 सालों के लिए जीने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं थी। और अभी के टाइम में वांग जियानर को भी ये पता चल गया था कि अगर ऐसे ही प्योर लाइफ एनर्जी उसे मिलता ही गया तो शायद वो उसकी नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाएगी। और अभी वांग जियानर को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि लेवल 95 से लेवल 96 की डोर धीरे धीरे करके ओपन हो रही हो। और अभी इसी मोमेंट में वांग जियानर काफी ज्यादा ही शॉक्ड होती है क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि यूहाओ की सभी मेरिडियंस ऑलमोस्ट हील हो चुकी है और धीरे धीरे करके ब्लड भी फ्लो होने लगा है। फिर जू सांची इमोर्टल डॉक्टर डोलो को पूछता है कि एल्डर कैसा रहा, तो इमोर्टल डॉक्टर डोलो वांग जियानर भी जवाब देते हुए कहती है कि चिंता मत करो, अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब यूहाओ पूरी तरीके से ठीक है। हालांकि यूहाओ को कुछ टाइम की जरूरत है इसीलिए इसे यहाँ से रेस्ट करने के लिए ले जाना पड़ेगा। फिर वांग जियानर व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई हाओ की तरफ मुड़ती है और वो कहती है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक मैं अभी यूहाओ को ले जाती हूँ एंड केयरफुली ऑब्जर्व करती हूँ क्योंकि इसकी कंडीशन दूसरों से काफी ज्यादा ही अलग है। हालांकि ओवरऑल हिसाब में मैं कहूँ तो यूहाओ कम्प्लीटली ठीक है। इमोर्टल डॉक्टर डोलो की इस बात को सुनकर व्हाइट टाइगर ड्यूक भी तुरंत ही मान जाते हैं और इसके साथ इमोर्टल डॉक्टर डोलो यूहाओ को अपने साथ टेंट के अंदर ले जाने लगते हैं जबकि सिरे के सभी लोग भी इमोर्टल डॉक्टर डोलो को फॉलो करते हैं। और इसी के साथ वो सभी लोग नॉर्दर्न आर्मी कैंप पे आ जाते हैं और वह लोग वहाँ पर आने के साथ ही एल्डर वांग जियानर सभी को इंस्ट्रक्शन देने के बाद वहाँ से चली जाती है ताकि वो नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सके। जबकि सिरे के सभी लोग यूहाओ की बॉडी को चेक करने लगते हैं और इस मोमेंट में सभी लोगों को रिलीफ महसूस हुआ था। और अभी उन सभी लोगों ने मिलकर मिंगडू माउंटेन रेंज की कंट्रोल हासिल कर पाए थे जो कि प्रोबेबली पूरे कंटिनेंट की सिचुएशन को चेंज कर सकती थी। और मिंगडू माउंटेन रेंज की कंट्रोल को हासिल कर पाना इसका मतलब ये है कि अब फाइनली यूहाओ की मिशन भी कंप्लीट हो गई है। इसीलिए जू सांची सभी लोगों को कहता है कि जबकि अब यूहाओ आउट ऑफ डेंजर है तो अब सब कुछ ठीक रहेगा। पक्का सही सभी लोग पूरे रात मिशन की वजह से थक गए होंगे इसीलिए चलो ऐसा करते हैं हम बारी बारी यूहाओ को देखने के लिए आते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं ये गुई को असाइन करती हूँ यूहाओ की ध्यान रखने के लिए, उसके बाद कुई कुई यूहाओ की ध्यान रखेगी। इसीलिए ये गुई के अलावा बाकी सभी लोग आराम करने के लिए चले जा सकते हैं। और वह लोग अभी के टाइम में यूहाओ पूरी तरीके से अनकॉन्शियस था इसीलिए जू सांची यूहाओ की रोल ले रहा था और वो टेम्पोररी टाइम के लिए लीडर भी बन गया था। इसीलिए अभी जू सांची की इस डिसीजन को लेकर ये गुई भी काफी ज्यादा ही खुश दिखाई दे रही थी। जबकि इस तरफ तांग उटंग ये गुई को इतना ज्यादा खुश देखकर उसे काफी ज्यादा ही अजीब महसूस होने लगता है। और वह लोग अगर बात किया जाए तो जू सांची को ये तो पता नहीं था कि तांग उटंग डोंगर है या नहीं, लेकिन फिर भी जू सांची ये अच्छी तरीके से जानता था कि तांग उटंग डोंगर की ही जैसी दिखती है और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी भी प्रिटेंड किया जा नहीं सकता। और अभी डोंगर एक्चुअली में मिसिंग है तो पक्का से ही तांग उटंग ही वांग डोंगर हो सकती है या फिर हमें क्या पता तांग उटंग ही डोंगर की जगह ले सकती है। इसलिए यहाँ पर जू सांची इनके रिलेशनशिप को स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहा था। और इसी के साथ सभी लोग अपने अपने टेंट में लौट जाते हैं। बस वहाँ पर ये गुई ही यूहाओ के साथ रुकी हुई थी और वो यूहाओ को देखते हुए कह रही थी कि यूहाओ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, वैसे तो मैं ये जानती हूँ कि तुमने मुझे कभी भी पसंद नहीं करा है और ना ही तुम मुझे पसंद करोगे। हालांकि क्या तुम्हें ये पता है अभी मैं तुम्हारे साथ अकेले रुकने से और तुम्हारा ख्याल रखने से कितना ज्यादा खुश हूँ। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ? हा हा हा। और इतना कहने के साथ ही ये गुई धीरे से उसकी हाथों को यूहाओ की फेस में टच करने के लिए ऊपर उठाती है। हालांकि उसकी हाथें यूहाओ की फेस को टच करने से पहले ही वो अपने हाथों को वहीं पे रोकती है और वो कहती है कि मैं सच में तुम्हारे प्यार में गिर गई हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे परमिशन के बिना कुछ भी नहीं करूंगी। इतना कहने के साथ ही ये गुई यूहाओ के बाजू में बैठ जाती है और इसके साथ हमें टेंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ब्यूटीफुल फिगर वहाँ पर छिपकर बैठी हुई थी और इस ब्यूटीफुल फिगर की आंखें यूहाओ और ये गुई के ऊपर ही टिका हुआ था और ये फिगर छिपकर इन दोनों को ही देख रही थी। और वह लोग किसी के साथ हमें पता चलता है कि ये फिगर और कोई नहीं बल्कि तांग उटंग है जो कि छिपकर ये गुई एंड यूहाओ को देख रही है। और वह लोग किसी के साथ मिलकर तो बाय बाय।